इस फिल्म में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया गया है जो टेक्सास शहर की ओर जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उन लोगों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो आखिर क्या होता है उनके साथ, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम 5 दोस्तों को देख पाते हैं जो अपनी कार से अमेरिका के टेक्सास शहर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में उनकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। किसी तरह से वो उसे बचाते हैं और उस लड़की के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की किसी किलर के बारे में बात कर रही होती है। उन्हीं दोस्तों में एरिन नाम की एक लड़की को ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की मेंटली डिप्रेस है या किसी मानसिक बीमारी से गुजर रही है, तो वो उसे अपने साथ अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी हमें टेक्सास शहर में ब्लेयर मीट नाम के एक शॉप को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है। वो उन लोगों को बताते हैं कि वो लोग गलत रास्ते पर हैं और उस कार को रोकने की कोशिश करने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। किसी तरह वो लोग उसे रोकते हैं और उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की पास रखी हुई गन से अपने आप को शूट कर लेती है, जिसके बाद कार में बैठे हुए सारे दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे दोस्त कार से बाहर आकर उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने का सोचते हैं, क्योंकि वो लोग उसकी लाश को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते। और उस लड़की की मौत और उसकी लाश के बारे में बताने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं, ताकि वो उस लड़की की लाश को पुलिस के पास छोड़कर इस मामले से फ्री हो जाए। सभी लोग कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और थोड़ी दूरी पर चलने पर उन्हें एक गैस स्टेशन नजर आता है, जहाँ पर जाकर वो लोग गैस स्टेशन के ऑनर से पुलिस को कॉल लगाने को कहते हैं और वो औरत भी पुलिस ऑफिसर को कॉल लगाने लगती है। लेकिन वो औरत उन लोगों को बताती है कि पुलिस ऑफिसर इस वक्त किसी फैक्ट्री में मौजूद है जिसका नाम हैयोट है, जिससे मिलने के लिए उन लोगों को वहीं पर जाना होगा। उसकी ये बात उन सभी दोस्तों को काफी अजीब लगती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो सभी लोग उस फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। बहुत ढूंढने पर उन्हें हैयोट भी नहीं मिलता, तो वो लोग वहीं पर हैयोट का वेट करने के लिए रुक जाते हैं। तभी उन लोगों को उसी फैक्ट्री में एक छोटा सा लड़का नजर आता है जिसका नाम जैक है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसके दोस्त उससे उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछते हैं। तब वो लड़का बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर तो अपने घर पर हैं। एरिन उस लड़के से हैयोट का एड्रेस लेकर अपने एक दोस्त कैंपर के साथ उसके घर पर पहुंच जाती हैं, ताकि वो उसे उस मर चुकी लड़की के बारे में सारी बातें बता सके और वो लोग इस झंझट से दूर हो सके। पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचने पर एरिन और कैंपर को वहां पर व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक आदमी नजर आता है जिसका नाम मोंटी है, जो कि हैयोट का फादर है। एरिन उससे हैयोट के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताता है कि वो इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन वो उसे कॉल लगा सकती है। मोंटी सिर्फ एरिन को ही उसके घर में एंट्री देता है और कैंपर बाहर खड़े होकर ही एरिन का इंतजार करने लगता है। उधर एरिन हैयोट को कॉल लगाती है और सारी बातें उसे समझाती है। हैयोट उसे बताता है कि वो आधे घंटे में उन लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद मोंटी एरिन को व्हील चेयर पर बैठाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। एरिन भी ऐसा ही करती है। उधर हम कैंपर को देखते हैं जो घर के बाहर खड़ा हुआ था, जिससे एरिन की फिक्र होने लगी थी क्योंकि उससे अंदर गए बहुत देर हो चुकी थी। अब कैंपर भी उस घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो एरिन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंपर के ऊपर एक आदमी अटैक कर देता है जिसका नाम लेदर फेस है और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाता है। वहीं अब एरिन भी उस घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन घर के बाहर उसे कैंपर कहीं पर नजर नहीं आता। उसे लगता है कि शायद कैंपर उसी फैक्ट्री में पहुंच गया होगा। ऐसा सोचकर वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। वहीं फैक्ट्री में हम हैयोट को देखते हैं जो फैक्ट्री पहुंच चुका है और वो उस लड़की की लाश को लेकर अपनी गाड़ी से वहां से चला जाता है। एरिन भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन उससे वहां पर कैंपर कहीं भी नजर नहीं आता। उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है। वो अपने सारे दोस्तों को बताती है कि हमें कैंपर को ढूंढना होगा और वो सभी दोस्त मिलकर उसी फैक्ट्री के आसपास कैंपर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कैंपर नजर नहीं आता। लेकिन कैंपर को ढूंढते समय एक कार के अंदर उन लोगों को एक फैमिली फोटोग्राफ मिलती है, जिसके अंदर वही लड़की मौजूद थी जो उन्हें हाईवे पर मिली थी। ये बात सभी लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन एरिन अब कैंपर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती है और वो अपने ही एक दोस्त एंडी के साथ वापस मोंटी के घर जाकर कैंपर को ढूंढने का फैसला करती है और एंडी और एरिन मोंटी के घर पहुंच जाते हैं। एरिन को शक होता है कि मोंटी ने ही जरूर कुछ कैंपर के साथ किया होगा। इस कारण वो उसे बातों में लगा लेती है और एंडी मौका देकर उसके घर में घुस जाता है, जहाँ एक कमरे में उसे बहुत सारी लाशों के बॉडी पार्ट्स लटके हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और जोर से चीखने लगता है। तभी एरिन घर के अंदर पहुंच जाती है, जहां एंडी और एरिन को देखकर मोंटी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस अपने हाथों में हथियार लिए पहुंच जाता है, जो उन दोनों पर अटैक करता है। किसी तरह से एरिन अपने आप को बचा लेती है और वहां से बाहर भाग जाती है, लेकिन एंडी को लेदरफेस पकड़ लेता है
और वो उसका एक पैर काट देता है और उसे घसीट कर उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर वो कैंपर को ले गया था। वहाँ हमें कैंपर की चेहरे की स्किन भी नजर आती है जिसे लेदरफेस ने खत्म कर दिया है और उसकी स्किन को अपने चेहरे पर लगाने के लिए रेडी कर रहा होता है। इस दौरान हम लेदरफेस के रियल फेस को भी देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा होता है। दूसरी ओर हम एरिन को देखते हैं जो घबराकर अपने सारे दोस्तों के पास पहुंच जाती है और वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। वो उन लोगों को वहाँ से कार में बैठकर ले जाने लगती है लेकिन उन लोगों की कार स्टार्ट नहीं होती। तभी वहाँ पर हैयोट भी आ जाता है जो उनको वहाँ से जाता हुआ देखकर उन पर शक करता है। उन लोगों की कार में उससे ड्रग्स मिलते हैं जिस कारण वो सभी दोस्तों को कार से उतार देता है और मॉर्गन नाम के एक लड़के को टॉर्चर करने लगता है और उससे कहता है कि जिस तरह से उस लड़के ने तुम्हारी कार में सुसाइड किया था तुम्हें भी वैसा ही करना है। वो उसके हाथ में अपनी गन देकर उसे अपने आप को शूट करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर मॉर्गन बुरी तरह से डर जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन वो थोड़ी हिम्मत करके हैयोट की गन को उसी के ऊपर तान देता है और ट्रिगर दबा देता है लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं थी। इस बात से गुस्सा होकर हैयोट पेपर और एरिन को वहीं पर छोड़कर और उनकी कार की चाबी अपने साथ लेकर मॉर्गन को पकड़कर लेदरफेस के घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एरिन और पेपर उस कार को किसी तरह से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है जिसे देखकर पेपर बुरी तरह से डर जाती है और कार से निकलकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करता है। पेपर किसी तरह से बचने की कोशिश करती है मगर लेदरफेस उसे अपनी चैनसों से एरिन के सामने ही बुरी तरह से काट देता है। लेदरफेस के चेहरे को देखते ही एरिन को पता चलता है कि लेदरफेस ने कैंपर को भी खत्म कर दिया है और उसके चेहरे की स्किन को अपने चेहरे पर लगा दिया है। अब वो अपनी कार से उतरकर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो एक केबिन के पास पहुँच जाती है जहाँ पर हम दो लेडीज को देख पाते हैं जिनका नाम हेनरिटा और लूडा है। वो उन दोनों को बताती है कि उसके पीछे एक किलर पड़ा हुआ है। उन्हीं में से लूडा बताती है कि जिस किलर के बारे में तुम बात कर रही हो वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही सीधा साधा आदमी है। एरिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे हेनरिटा चाय पीने के लिए देती है। तभी एरिन वहाँ पर उसी फोटोग्राफ को देखती है जो उसने कैंपर को ढूंढते वक्त एक कार में देखी थी जिसमें उसी लड़की की फैमिली थी जो मर चुकी है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी हम हेनरिटा को फोन पर बात करते हुए देखते हैं जिसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। वो छोटा बच्चा उसी सुसाइड कर चुकी लड़की की फैमिली का ही था। दरअसल ये दोनों लेडी लेदरफेस के लिए ही काम करती हैं, मतलब दोनों ही लेदरफेस की फैमिली का हिस्सा हैं। तभी हम देखते हैं कि एरिन बेहोश हो चुकी है क्योंकि उन लोगों ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था। एरिन को जब होश आता है तो वो अपने आप को उसी घर में पाती है जहाँ पर लेदरफेस ने उसके सभी दोस्तों को खत्म कर दिया था। जहाँ पर हम लेदरफेस की फैमिली को भी देख पाते हैं जो लेदरफेस के साथ मिलकर आए दिन कई सारे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं। उन्हीं लेडी में से जिसका नाम लूडा है वो एरिन को बताती है कि लेदरफेस उसका बेटा है जिसे एक स्किन की डिजीज है जिस कारण वो लोगों को खत्म करके उनकी स्किन को यूज करता है और उसमें उसका साथ सारी फैमिली देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैयोट उसका बड़ा बेटा है और मोंटी लूडा का हस्बैंड। तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है और एरिन को घसीट कर वहाँ से ले जाता है और उसे 20 मिनट में कैद कर देता है जहाँ पर एरिन को बहुत सारी लाशें नजर आती है और उसे वहाँ पर एंडी नजर आता है जिसे लेदरफेस ने एक हुक की मदद से लटका कर रखा हुआ था। एंडी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है। ये देखकर एरिन उसे नीचे उतारने लगती है लेकिन एंडी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। एंडी एरिन से कहता है कि वो उसे इस दर्द से आजाद कर दे, मतलब उसे खत्म कर दे। एरिन ऐसा करने से मना करती है लेकिन बहुत कहने पर ना चाहते हुए भी एरिन एंडी को एक चाकू से खत्म कर देती है। वहीं पास में ही एरिन को एक बाथ टब में मॉर्गन भी नजर आता है जिसे लेदरफेस ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। वो उसे वहाँ से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर हम उसी छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक है जो कि हैयोट का बेटा होता है। वो एरिन और मॉर्गन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद करने के लिए आया होता है और वो तीनों लोग मिलकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लेदरफेस अपनी चैनसो लेकर आ जाता है और एरिन को पकड़ लेता है लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा लेती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। मॉर्गन और एरिन पास में ही बने एक पुराने से केबिन में आकर छिप जाते हैं लेकिन लेदरफेस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एरिन किसी तरह लेदरफेस पर अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। एरिन को लगता है कि लेदरफेस वहाँ से चला गया तो वो चैन की सांस लेती है लेकिन लेदरफेस केबिन की दूसरी तरफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे अपने चैनसों से काटने लगता है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही मॉर्गन एरिन को बचाने के लिए लेदरफेस से लड़ने लगता है मगर लेदरफेस मॉर्गन को उसी केबिन में टांग देता है और अपनी चैनसों से एरिन के सामने ही उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर एरिन बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है लेकिन लेदरफेस उसके पीछे चैनसो लेकर पड़ जाता है।
भागते हुए एरिन एक फेंस के पास पहुंच जाती है जिसे वो आसानी से क्रॉस कर लेती है, लेकिन उसके पीछे आ रहा लेदरफेस उस फेंस को पार नहीं कर पाता है और अपने हाथों में रखे हुए चैनसों से वो खुद ही घायल हो जाता है। एरिन अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से भागने लगती हैं और भागते हुए वो हाईवे पर पहुंच जाती हैं, जहां पर उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। वो उस गाड़ी को रोक लेती हैं, लेकिन वो ड्राइवर बिना उसकी मदद के ही वहां से चला जाता है। एरिन फिर से भागने लगती हैं और वो भागते भागते उसी ब्लेयर मीट शॉप के पास पहुंचती हैं, जिसके अंदर जाने पर उसे एक बार फिर से वहां पर लेदरफेस नजर आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और पास में रखे हुए मीट में छिप जाती है। लेकिन लेदरफेस उस मीट को अपनी चैनसों से काट देता है और मैरिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एरिन किसी तरह पास रखे हुए एक चाकू को लेकर दूसरी जगह पर जाकर छिप जाती है। लेदरफेस जैसे ही एरिन के पास आता है, वो उसी चाकू से लेदरफेस का एक हाथ काट देती है, जिससे लेदरफेस पूरी तरह से घायल हो जाता है। मौका देकर एरिन वहां से भाग जाती है और हाईवे पर पहुंचती है, जहां पर उसकी मदद के लिए एक ट्रक आकर रुकता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। एरिन को वो ट्रक वाला उसी तरह अपने साथ ले जा रहा था जिस तरह एरिन और उसके दोस्त उस मर चुकी लड़की को लेदरफेस की तरफ वापस ले जा रहे थे। हालांकि वो लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन एरिन ने अभी हार नहीं मानी थी। वो उस ड्राइवर को किसी तरह रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर ट्रक लेकर अब लेदरफेस के घर पहुंच जाता है, जहां पर एरिन उस ट्रक से उतरकर उस घर के अंदर देखती है, जहां उसे वही छोटा बच्चा नजर आता है। दूसरी तरफ वो आदमी लेदरफेस की फैमिली के पास जाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एरिन समझ जाती है कि ये लेदरफेस की फैमिली है, इस कारण वो उस ड्राइवर के साथ नहीं जाती। लेदरफेस की फैमिली के सारे लोग भी उस आदमी के पास बाहर आते हैं। इतने ही बीच में एरिन उस छोटे से बच्चे को अपने साथ लेकर लेदरफेस के घर के बाहर ही खड़ी हैयोट की गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस दौरान वो लेदरफेस को उसी कार से बुरी तरह से कुचल देती है और वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घायल हो चुका लेदरफेस अपनी चैनसो लेकर उस कार पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह एरिन वहाँ से बचकर भाग जाती है और इस तरह से वो उस छोटे से बच्चे की और अपनी जान बचा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो इसे अभी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की कहानियों का डेली डोज मिलता रहेगा।